ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में अर्जुन ने भगवान से दो प्रश्न किए और उन दोनों प्रश्नों का निर्णय भगवान से चाहा। अर्जुन ने पूछा है, प्रभु आपकी भक्ति करने वालों में एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर उपासते, जो निरंतर आपकी उपासना करते हैं, सतत युक्त होकर अर्थात आप में स्थित होकर, और जो अविनाशी पुरुष अव्यक्त पुरुष निराकार की जो उपासना करते हैं, उन दोनों में योगवेत्ता श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है। श्री भगवान उवाच 12वां अध्याय श्लोक 2। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन। भगवान के सगुण रूप की जो उपासना करते हैं वो भी बहुत श्रेष्ठ हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्त श्रेष्ठ हैं। यह 12 अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योगो नाम, यह भक्ति योग नामक अध्याय है। इसमें भक्ति की श्रेष्ठता, भक्ति की प्रधानता बताई गई है और बहुत सुंदर तरीके से आप एक एक श्लोक आगे श्रवण करेंगे और भक्ति की श्रेष्ठता को देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन से, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके जिसका मन भटकना बंद हो गया, जिसका मन एकाग्र हो गया, जिसका मन भगवान में लग गया, जिसका भगवान में मन जो है भगवान में लीन हो गया, तो मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, जो निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं, मन को एकाग्र करके। एकाग्र का मतलब एक परमात्मा में ही स्थित करके, और निरंतर का मतलब सदा ही निरंतर तेल धारावत जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा जप करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा भजन करते हैं। तो यह जो भक्तजन हैं ऐसे, वो मुझे अतिशय श्रेष्ठ मान्य है। अतिशय श्रेष्ठ क्यों? कि वो अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से, उनके अंदर जो श्रद्धा होती है बहुत विशेष होती है। यह धर्म जो टिका हुआ है वो भक्तों की श्रद्धा पर टिका हुआ है। यह भारतवर्ष की संस्कृति जो टिकी है वो भक्तों की श्रद्धा पर टिकी है। यह राष्ट्र की जो राष्ट्रीयता टिकी है वो भक्तों की श्रद्धा पर टिकी है। संत का संतत्व टिका है वो भक्तों की श्रद्धा पर टिका हुआ है। तो श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, पूर्ण श्रद्धा से युक्त हुए। देखिए दो बातें कही भगवान ने। एक तो ये बात कही अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन ध्यान चिंतन करने वाले, और दूसरी बात कही कि मुझ सगुण स्वरूप को
मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को भजते हैं। और कैसे भजते हैं? श्रद्धा से युक्त होकर। दूसरी बात कही, श्रद्धा से युक्त होकर। श्रद्धा से युक्त हो, दिखावा नहीं। अरे यार मंदिर में जाना था, चलो हो आते हैं 2 मिनट, नियम पालन कर। नियम नहीं, श्रद्धा। नियम नहीं, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति भाव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धा से युक्त हुए। श्रद्धा बहुत गजब की चीज़ है। श्रद्धा देखनी हो तो मीरा में देखो, श्रद्धा देखनी हो तो सबरी में देखो, श्रद्धा देखनी हो तो प्रहलाद में देखो, श्रद्धा देखनी हो तो ध्रुव में देखो, और श्रद्धा देखनी हो तो उस हाथी में देखो, गजराज में देखो। ये श्रद्धा कहते हैं जिसे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को जो भजते हैं पूर्ण श्रद्धा से। 2 बातें, एक तो मन को एकाग्र करके और उस मन को मुझ में लगा करके मेरा ध्यान करते हैं, मेरा भजन करते हैं, निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं और मुझ में लीन होते हैं। और युक्त हुए, श्रद्धा से युक्त हुए। श्रद्धा से युक्त हुए माने श्रद्धावान पुरुष, और श्रद्धा से युक्त हुए मेरे साथ एक हुए। देखिए, श्रद्धा से पहले श्रद्धा प्राप्त की उन्होंने, पहले श्रद्धा अपनाई उन्होंने और उसके बाद फिर मुझे अपनाया। तो जो श्रद्धा के साथ एक हो जाता है वो भगवान के साथ भी एक हो जाता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं होती उसके पास भगवान नहीं होता। आप मार्केट जाते हैं, संपत्ति देते जाते हैं और सामान लेते जाते हैं। इसी तरह भगवान के पास जाएंगे तो आप श्रद्धा देते जाएंगे और शांति लेते जाएंगे, सुख लेते जाएंगे, आनंद लेते जाएंगे, मस्ती लेते जाएंगे, अनंत आनंद का रस लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूर्ण श्रद्धा से युक्त हुए जो मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वे मेरे को योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। वो मेरे लिए योगियों में अति उत्तम योगी हैं। किसको कहा? भक्त को, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। अपना नाम भी भक्तानंद है। भक्तानंद का मतलब भक्ति में आनंद लेने वाले। और कैसी भक्ति? निरंतर भक्ति में आनंद लेने वाले, सदा भक्ति में आनंद लेने वाले, अनवर्त भक्ति में आनंद लेने वाले, स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्ति इत्याविधीयते। जो भगवान का स्वरूप है वही अपना स्वरूप है, इसका अनुसंधान कर लेना, एकता कर लेना ही सच्ची भक्ति है। वो भक्ति से युक्त है। जिसने एकता का अनुभव किया वह भक्ति से युक्त है। यदि भगवान का स्वरूप देखना हो कभी तो आप भक्त में देखना, और भक्त का स्वरूप देखना हो तो आप भगवान में देखना। भगवान जैसा कोई दुनिया में भक्त नहीं हुआ, और भक्त जैसा कोई दुनिया में भगवान नहीं हुआ। ये दोनों ही समगुण वाले हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसका आचरण करते हैं। दोनों ही जन जीवन को तरोताजा बनाने में, उसे आह्लादित करने में, ज्ञान देने में, भगवान के स्वरूप का गुणगान सुनाने में, भगवान के स्वरूप को बताने में, भगवान की साधना बताने में, भगवान का ध्यान। भगवान भी जो कर रहे हैं वो भी भक्त कर रहे हैं। जो भगवान ने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ।
भगवान अपनी अनन्य भक्त शबरी के पास पहुंचे वन में। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी, मतंग ऋषि के शरणागत थी, लेकिन मतंग ऋषि किसी भी नारी को अपने आश्रम में रखना पसंद नहीं करते थे। इसलिए मतंग ऋषि ने दीक्षा दी और शबरी को अपने आश्रम से थोड़ी दूरी पर कुटिया बनाकर कहा, बेटा तुम यहाँ रहो और यहाँ भजन करो। शबरी ने पूछा, भगवान कैसे मिलेंगे? मतंग ऋषि ने कहा, बेटा यहीं रहना, रास्ते में झाड़ू लगाते रहना और जो भी करो भगवान के लिए करना, भगवान अपने आप तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। महापुरुष भजन भी एक बोलते हैं, भेलनी कर रही रास्ता साफ, आज मेरे घर राम जी आएंगे। रास्ता साफ करती रहती है और यही मन में निष्ठा रखती है कि आज प्रभु मेरे घर पधारे, इसलिए मैं साफ कर रही हूँ। भावना है। ऐसी शबरी की निष्ठा को देखते हुए, अनन्य भक्ति को, क्योंकि वह निरंतर भक्ति करती है, भगवान की राह तकती है, निरंतर तकती है, रास्ता साफ करती है, निरंतर करती है, चुन चुन कर बढ़िया बढ़िया बेर लाती है भगवान के खिलाने के लिए, इनका भोग लगाऊंगी, तो वो निरंतर लाती। भगवान का भोग लगाया, सामने रखा और एक फलाहार करती है। करें फलार साक पल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये तो ऋषियों की परंपरा है जो शबरी ने अपना ली है। साग पत्ते खा करके, फल फूल खा करके, आहार करके और निरंतर प्रभु का भजन करती है, प्रभु का चिंतन करती है। उसकी भक्ति से आकर्षित होकर, प्रेमा भक्ति से आकर्षित होकर, मत कर्म निर्धारित कर्म की भक्ति से आकर्षित होकर भगवान ने अपनी प्रति प्रायण देखा, आश्रित देखा, समर्पित देखा, तो भगवान वहां पहुंच गए और भगवान ने उस शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। किसने? भगवान ने। हम वैसे ही आनंद नहीं लेते हैं, नाम भक्तानंद वैसे ही नहीं है। पहले ब्रह्मचारी अवस्था में नाम था भक्ति स्वरूप ब्रह्मचारी, फिर नाम पड़ा भक्त स्वरूप ब्रह्मचारी, अब नाम पड़ा भक्तानंद। तो नाम बदलते गए। भक्ति करते थे इसलिए भक्ति स्वरूप, और भक्ति करते करते भगवान के भक्त बने, कुछ सच्चे भक्त बने तो भक्त स्वरूप। भक्ति करते करते भक्ति स्वरूप हो गए, भक्त स्वरूप हो गए। अब जब आनंद आने लगा भक्ति में तो भक्तानंद हो गए। भक्ति में नित्य आनंद है। भक्ति में करता तहु अकर्ता। भक्ति अनुपम है। तो भगवान ने 9 प्रकार की नवदा भक्ति का उपदेश दिया और शबरी को कहा, सुनो, नवदा भक्ति कहें भगवान, शबरी सुनो लगा कर कान। शबरी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे श्रेय के लिए, तुम्हारे सौभाग्य के लिए नवदा भक्ति का उपदेश करता हूँ। नवदा भक्ति कहें भगवान, शबरी सुनो लगा कर कान। बड़ा सुंदर है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है कि सत्संग करो, संतों का सत्संग करो।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्यों? कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। संत का जो स्वभाव होता है वो सरल होता है और संत के मन में कोई भी किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं होती। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं उनके मन में कुटिलता भरी होती है। संत होते हुए उनका संत स्वभाव नहीं होता, दुर्जन स्वभाव होता है, कुटिल स्वभाव होता है। उनके अंदर झूठ, कपट, बेईमानी, छल, षड्यंत्र सब भरे हुए होते हैं, हथकंडे। लेकिन जो संत होता है वो इनसे परे होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो ऐसे जो संत, निश्चल संत, उनका सत्संग करो। निष्कपट संत, उन संत महापुरुषों का सत्संग करो। निष्काम संत, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन संतों का सत्संग करो। निष्कपट भक्ति करने वाले हैं, उन संतों का सत्संग करो। निश्चल ध्यान करने वाले हैं, निष्कपट ध्यान करने वाले हैं, उन संतों का सत्संग करो। मीरा ने उन्हीं का सत्संग किया। मतंग ऋषि पहुंचे हुए ऋषि थे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्योंकि सत्संगत मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवशूला। सत्संग जो है हर प्रकार की मुदिता को, प्रसन्नता को देने वाला है और हर प्रकार के मंगलों को, खुशियों को देने वाला है। सब सुख करन, अधिक क्या कहें, सत्संग जो है सभी सुखों को देने वाला है। हरन भवशूला, और सत्संग जो है भव के सूर, संसार के जो दुख हैं उन समस्त दुखों को नष्ट करने वाला है, हरण करने वाला है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति यह है कि मेरे कथा प्रसंगों को श्रवण करो, श्रीमद् भागवत को श्रवण करो, श्री रामचरितमानस को श्रवण करो, राम कथा को श्रवण करो। और राम कथा भी उनको अच्छी लगेगी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। भगवान ने जो कहा प्रथम भक्ति सत्संग संतन कर संगा, तो राम कथा के या कृष्ण कथा के वही अधिकारी हैं कि जिनको सत्संग अति प्रिय, संत महापुरुषों का। राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संगति अति प्यारी है वही राम कथा के अधिकारी। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति यह है कि मेरा कथा प्रसंग श्रवण करो। बहुत सी कथाएं हैं, आओ एक पद बोलते हैं, बड़ा सुंदर है। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल।
बोल हरि बोल हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतौल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नाम की महिमा है बेतौल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सुआ पढ़ावत गण का तारी, सबरी अहिल्या सदन कसाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। सुआ पढ़ावत गण का तारी, सुआ पढ़ावत गण का तारी। बड़े बड़े निश्चर संहारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। गिन गिन पापी मारे तौल, गिन गिन पापी तारे तौल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, नरसी भगत की हुंडी शिकारी। बन गयो श्यामल सागिर धारी, बन गयो श्यामल सावन वारी। बन गयो श्यामल सावन वारी। कुंडी अपने मन की खोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। कुंडी अपने मन की खोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, जो जो शरण पड़े प्रभु तारे। भवसागर से पार उतारे, भवसागर से पार उतारे। बंदे तेरा क्या लगता है मोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बंदे तेरा क्या लगता है मोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। राम नाम के सब अधिकारी। सुआ पढ़ावत गण का तारी। बालक वृद्ध सुआ नर नारी। बालक वृद्ध, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जपेत युत कबहु न डोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हर जप कबहु न युत युत डोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। रट ले मन तू आठो याम, रट ले मन तू आठो याम। चक्रधारी, चक्रधारी भज हरि गोविंदम।
चक्रधारी भज हरे गोविंदम, चक्रधारी भज हरे गोविंदम, मुक्तिदायक परमानंदम, मुक्तिदायक परमानंदम, हरदम कृष्ण मुरारी बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरदम कृष्ण मुरारी बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, रट ले मन तू आठो याम, रट ले मन तू आठो याम, राम नाम में लगे न छदाम, राम नाम में लगे न छदाम, जन्म गमावत क्यों अनमोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जन्म गमावत क्यों अनमोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। रज अर्जुन का रथ आप चलाया, अर्जुन का रथ आप चलाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया, गीता कह कर भगवान कृपा करते हैं अपने भक्त पर। हाँ, खुद रथी बन गए और क्या चाहिए। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं दौड़ पड़ते हैं। हाँ, भागे भागे आते हैं, दौड़े हुए आते हैं। अर्जुन का रथ आप चलाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया, बोल बोल हित चित से बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल बोल हित चित से बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भक्त को श्रेष्ठ कहा। भक्त की पुकारें सुनकर के भगवान दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि मैया आवेश मनो, उसने अपने मन को मुझ में प्रविष्ट कर दिया है। मैया आवेश, मेरे में मन को एकाग्र करके उसने लगा दिया। एकाग्र का मतलब मन से वह मेरे साथ एक हो गया। मैया आवेश मनो यो ये माम, जिन्होंने अपने मन को मुझ में एकाग्र कर निरंतर मेरा भजन ध्यान चिंतन करते हैं, निरंतर, और मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो अतिशय श्रेष्ठ हैं। और ऐसे अतिशय श्रेष्ठ भक्त श्रद्धा से पूर्ण श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं। वो मेरे को अर्जुन योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, वो मेरे को योगी में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, वो मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। भक्त में बहुत गुण है। भक्ति प्रधान यह 12वां अध्याय है गीता का, इसको आप आगे श्रवण करेंगे। आज आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भाव व्यक्ति गीता पर श्रवण की। आज इतना ही।
आपको भाव अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, आपका वंदन अभिनंदन करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।